सुहेल साहब, ये फरमाइएगा, कपास की पैदावार में हमने देखा मजमूई तौर पर कमी आती जा रही है बाय द ईयर, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कमी क्यों आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉटन की कमी के पीछे जो मेन चीज़ है वो फार्मर की फाइनेंशियल, यूँ समझें कि उसके अंदर उसको बचत कोई नहीं आ रही। अब जब तक किसी फसल के अंदर बचत नहीं होगी, किसान उसको नहीं लगाएगा। और हमारी इंडस्ट्री का किसी टाइम बैकबोन थी, आज भी बैकबोन है और हमेशा ये रहेगी, क्योंकि ये वो फसल है जो पाकिस्तान दुनिया में भी व्हाइट गोल्ड कहा जाता था, कम पानी लेती है। वाइट गोल्ड भी कहा जाता था। अब इसके अंदर सैकड़ों इंडस्ट्रीज इसके बाद शुरू होती हैं। अगर हमारा रॉ मटेरियल अपना नहीं होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, तो हम एक्सपोर्ट में उस तरीके से कंपैटिटिव नहीं होंगे। गवर्नमेंट एक चीज़ नहीं समझ रही। आजकल एक नया फार्मूला गवर्नमेंट ने सीख लिया है, बांग्लादेश मॉडल, और वो ये समझते हैं कि अगर बांग्लादेश बगैर कॉटन उगाए वो इतनी एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मगर वो ये चीज़ नहीं समझ रहे इस बात को कि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बाकी चीज़ें जैसे बिजली का रेट, हमारी स्किल्ड लेबर, हमारी चीज़ें बांग्लादेश के साथ मैच नहीं करती। हर मुल्क की अपनी जोग्राफियाई और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन होती है। हमारे बिजली के मुआहदे जो हैं वो उस तरह के नहीं हैं जैसे बांग्लादेशियों ने किए हैं। हमारे बड़े खूबसूरत मुआहदे किए हुए हैं जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं और आगे भी कई साल भुगतना है, तो हम उनसे कंपैटिटिव नहीं हो पा रहे। ये अब जाके मार्कअप कम हुआ है। पिछले 3-4 साल के अंदर मार्कअप के रेट्स आप सबको पता है। गवर्नमेंट इस हिसाब से मार्केट से पैसा उठा रही थी और इतने महंगे रेटों से उठा रही थी, वो सब फाइनेंशियल कॉस्ट को बर्डन आपकी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा था, तो छोटी इंडस्ट्री खत्म होती जा रही थी। गवर्नमेंट को जो समझने वाली चीज़ है कि कॉटन के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर सारे टैक्सेस को ख़त्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ये समझती है कि हम टैक्सेस लेके शायद मुल्क को कौम का भला कर रहे हैं। बिल्कुल वो भला कर रहे हैं, टैक्सेस होने भी चाहिए, उसके बगैर इकॉनमी नहीं चलती। मगर ऐसे टैक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं जिन टैक्सेस को लगाने से आपकी मुल्क की प्रोडक्शन कम हो, जीडीपी कम हो। आपकी जो लेबर करोड़ों के हिसाब से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एंगेज थी, जिनको नौकरियां मिली हुई थी, वो सब बेरोजगार हो गए। आज गवर्नमेंट जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए के हिसाब से आप भी सुनते होंगे, 500 बिलियन के करीब हमारा बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है। कभी गवर्नमेंट किसी तरीके से फंड बांट रही होती है, कभी किसी तरह बांट रही होती है। खुदारा गवर्नमेंट को इन वोटों की खरीदो फरोख्त या अवाम के अंदर इम्पोर्टेंस झाड़ने के एक ही तरीके से, जिसमें कौम को भिखारी बनाया जाता है, उससे हट कर लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें, ना कि हम एक भिखारी स्टेट कहलाते हैं। आज भी हम सारी दुनिया से मांगने जाते हैं। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। जैसे इस टाइम मुल्क ने अपने पैरों पे खड़े होते हुए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरह फाइनेंशियली भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। पर उस जवाब देने के लिए हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना है, अपनी मुल्क की आमदन को बढ़ाना है, और उसके अंदर कॉटन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ एक एक्सपोर्ट एक फैक्टर नहीं होता। मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट आप कभी देखें, अमेरिका के हर महीने के अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स आता है और उसके हाई या लो होने से स्टॉक एक्सचेंजेस से लेके इवन डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो सारे ऊपर नीचे होते हैं। इसका मतलब है बेरोजगारी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप ये नहीं समझ रहे। फिर आप अपने मुल्क के अंदर स्किल लेबर को ख़त्म करते जा रहे हैं। उन लोगों को भिखारी बनाने की बजाय अगर प्रोडक्शन पे हम लगा दें, तो ये जो 500 अरब सालाना आप मुफ्त में बांट रहे हैं या टैक्स से कलेक्ट करते हैं, ये समझते हैं हम टैक्स बेस बढ़ा देंगे और आवाम को बांट के अपना वोटर बना लेंगे। खुदारा इस सोच से निकल कर एक ऐसी सोच को लेके आए जिसमें पीछे वोट बैंक ना हो, मुल्क को कौम की हमेशा के लिए तरक्की हो। जब आप ऐसा सोचेंगे, कौम खुद ब खुद आपके पीछे चल पड़ेगी। इन सब चीजों को खत्म, यानी आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म या शॉर्ट फायदे के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए जिससे सबका फायदा होगा और ऐसे डिसीजन जो सस्टेन भी कर सकेंगे और मुल्क की मईशत के लिए। यकीनी तौर पर कॉटन सबसे अहम जुज़ का हामिल रहा है, लेकिन हमें भी इस चीज़ का अफसोस है कि वो क्यों गायब हो गया है। सुहेल साहब, अब खास तौर पर कॉटन इंडस्ट्री की जहां पर आप बात कर रहे थे, एक तो बताइएगा हमें जो लास्ट इसके अंदर रेस नजर आया था वो कोरोना के अंदर नजर आया था। उसमें भी हम अपने जो कंपिटिटर्स हैं, जिनके साथ हम हमारे साथ के ममालिक के जो काम करें, जिसमें बांग्लादेश है, भारत है, दीगर है, तो उसके बाद दोबारा हम इसके अंदर एक हाइप नहीं देख सके। उसकी एक बुनियादी वजह क्या है और फिर कितना एक्सपोर्ट के अंदर कमी आई इस दौरानिए के अंदर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया
कॉटन की प्रोडक्शन 1.5 करोड़ बेल तक हम जाते थे, पर हमारी एक कंसिस्टेंट प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 30 लाख। आज हम आ गए हैं 50-55 लाख बेल पे। सबसे पहले फार्मर्स की जो टैक्सेशन है और उनके बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली हमारी जिनिंग के ऊपर, उस टाइम ना कॉटन पे 18% सेल टैक्स था, ना बिनोले पे सेल टैक्स था जिसे कॉटन सीड कहते हैं, ना कॉटन सीड ऑयल केक पे टैक्स था, ना ही कॉटन सीड ऑयल पे था। गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं आ रही कि आप एक तरफ रोना रोते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट को रोकने के लिए हर वो चीज जो मुल्क में पैदा नहीं होती उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना है, ना कि उसकी इंपोर्ट बढ़ाना है। गवर्नमेंट अब एक्सपोर्ट तो देख रही है कि ईएफएस के तहत हम कॉटन मंगवा रहे हैं, धागा मंगवा रहे हैं, हम कपड़ा मंगवा रहे हैं। गवर्नमेंट ये भी तो देखे कि पहले आज एक्सपोर्ट अगर 1 अरब बढ़ गई है या 2 अरब डॉलर बढ़ गई है, साथ कंपैरिजन में ये भी तो देखे इंपोर्ट कितने अरब बढ़ गई है। अगर टेक्सटाइल आइटम्स की एक्सपोर्ट 12 अरब से 16 अरब पे चली गई है, तो साथ ये भी देखना है कि उसकी इंपोर्ट कितनी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें अगर जब तक आप कॉस्ट कम नहीं करेंगे, ये सब बेस लेवल पे टैक्सेस खत्म नहीं करेंगे, स्पेशली कॉटन पे, खल बिनोले पे, और अच्छा फिर एक और चीज, ये जितनी कॉस्टें होती हैं टैक्सेस की, गवर्नमेंट कहते हैं ये सेल टैक्स है। सेल टैक्स भी प्रोडक्ट पे जब जाएगा, प्रोडक्ट का अगर बायर उसको नहीं पे करेगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट में से कटेगी। कोई भी चीज है, आप बाजार में जाते हैं, सेब ही लेने जाते हैं, सेब अगर 100 रुपए से उस पर सेल टैक्स लगा के 120 कर दिया है, आप 120 में नहीं खरीद रहे, तो आप जाके 100 में ही लेंगे, तो उसमें से अगर 20 रुपए टैक्स मिले गवर्नमेंट को मिलेगा, तो फार्मर को या दुकानदार को 80 मिलेंगे जो उससे पहले 100 मिलते थे। गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझी। गवर्नमेंट कहती है ये तो सेल्स पे है, मगर ये नहीं समझते कि उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी ही नहीं है उससे ऊपर बिकने की। फिर वो आगे एक, जैसे मैंने आपको खल बिनोले की बात की, कॉटन सीड केक, वो आगे भैंसों ने खाना है, फिर उसका दूध आना है। पहले मुल्क में दूध का बहरान है। इसी तरह कॉटन सीड ऑयल है, पहले 5 से 6 अरब डॉलर का इंपोर्ट होता था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है मुल्क के अंदर। आज तिलों की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, वजह टैक्सेस नहीं है, लोकल फार्मर के ऊपर नहीं लगे हुए। आज तिलों पे भी गवर्नमेंट को मैं बता देता हूं, वो बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट कहेगा इस पे भी टैक्स लगा दो ताकि इसमें से भी आमदन हो, मगर आमदन नहीं होगी, उसकी कॉस्ट निकलेगी फार्मर के पास से और वो ग्रो करना कम कर देगा, जैसे कॉटन के साथ हुआ है। गवर्नमेंट ने नहीं समझा कि इस मुल्क के अंदर 60 से 65 साल में जो इंडस्ट्री लग रही थी, जो लेबर ट्रेंड हो रही थी, आज वही लेबर, जो लेबर मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम टेक्सटाइल मिल के अंदर वो 2000 रुपए पर डे लिया करता था, आज वो 1000 रुपए की मजदूरी कर रहा है। वजह उसको जो काम आता था वो आप फैक्ट्री बंद कर दी है, वो 2000 वाला आदमी पहले दिन ही 1000 का हो गया, यानी कि आपने भिखारी बना दिया, या उसके बच्चों को स्कूल में से निकालकर आपने सड़क पर डाल दिया। फिर वो 2000 जिस मशीन पे चलाता था, वो मशीन भी तो 5 से 10,000 रुपए कमाती थी। तो हर वो चीज आपने बंद कर दी। आप जब तक पहिया नहीं चलाएंगे, आप टैक्सेस नहीं इकट्ठे कर सकते। बेस लेवल के ऊपर जिन टैक्सेस को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री जब चलेगी तो आपको ओल्ड एज भी मिलेगा, उन सारे के सारे वर्कर्स का आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, उनसे जो महकमे चल रहे हैं इन लोगों का खुशहाली भी होगी, प्लस इनको बूढ़े टाइम पे पेंशन्स भी मिलेंगी, प्लस इनके बच्चे भी पढ़ जाएंगे, प्लस वो मशीनें भी चल जाएंगी, और उन मशीनों के चलने से उन कारखानों के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स और दूसरे टैक्सेस, इनकम टैक्सेस आपको वसूल मिले होंगे, वो उससे ज्यादा हो जाएंगे जो आप इन फसलों को तबाह करने पे लगाया हुआ है। मेहरबानी फरमाकर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस कॉटन के ऊपर जितने सेल टैक्स हैं 1 साल खत्म करके आप देखें, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन को देखें, उन 5-7 लोगों को जो मल्टी ट्रिलियनियर है, उनको एग्जाम्पल बनाकर उनकी सोच के लेके ना चलें। कैलकुलेशन करें कि हम इस सेल टैक्स से हासिल क्या कर रहे हैं। अगर हासिल आप 12 से 15 अरब कर रहे हैं और एक नुकसान 2 अरब डॉलर का कर रहे हैं, तो इट इज नॉट वाइज एट ऑल।